हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो कि संविधान में भी बाबर और औरंगजेब की तस्वीर देखना चाहता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इसकी वो मांग भी करता है। अब बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं सब चीज़ें आजकल फेसबुक के जरिए होती हैं, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सारे विचार का जो आदान प्रदान है वो ऐसे होता है। आज सुबह ही मैं अखबार में पढ़ रहा था जिसमें मार्क जकरबर्ग के बारे में लिखा था कि उन्होंने भारत में जो दिल्ली के जो दंगे हुए उसके बारे में वो ये किसी एक नेता के बयान को वो भड़काऊ बयान की श्रेणी में डालते हैं। अपने स्टाफ को उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि हमने उनके बयान को पुल डाउन कर लिया। लेकिन जो दूसरा पक्ष का एक और नेता है या जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, जब वो ये कहते हैं कि आप सड़कों पर निकलिए, आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे हैं, अमेरिका की तरह भारत में भी लोग सड़कों पर निकलें, उसको वो भड़काऊ की श्रेणी में नहीं डालते हैं। तो बात फिर वहीं आ गई कि एक कंपनी है जो दूसरी किसी देश में बैठी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, और वो तय कर रही है कि यहां क्या होगा। देखिए, मैं एक बात साफ कहूंगा। एक बार आपको याद है एक कैम्ब्रिज एनालिटिका का विषय आया था 2 साल पहले। मैंने उनके गड़बड़ी के कारण सीबीआई की इंक्वायरी का ऑर्डर किया, वो कंपनी बंद हो गई और मार्क जकरबर्ग ने पब्लिकली माफी भी मांगा जब मैंने टिप्पणी कस के की थी। जी, मुझे लगता है कि उनके लोग भारत को समझेंगे और एक पक्षीय इस तरह का मानक उचित नहीं होगा। इसलिए जब इस बात को समझते हैं तो हिंसा, अलगाववाद और अराजकता को प्रमोशन करने का माध्यम बने कोई प्लेटफॉर्म, ये उनकी नीति नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा। हाँ, किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या ये चर्चा होनी चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म के? हमको भारत को तोड़ने का अधिकार है। अब आपने कही आपकी बोलने की आज़ादी, बहुत सही कहा आपने। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1) है, इसकी चर्चा होती है सुधीर बाबू, लेकिन उसमें 19(2) भी है कि आप ऐसा भाषण नहीं दे सकते जो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन, कोर्ट का सम्मान और दोस्त देशों के साथ संबंधों में दरार पैदा करे। तो आप उसे नहीं याद रखेंगे, सिर्फ 19(1) को याद रखेंगे। मैं फिर कहूंगा, हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का अधिकार है, रविशंकर प्रसाद सरिख सारे मंत्रियों की आलोचना करने का अधिकार है, और नरेंद्र मोदी के तो 2001 से ही कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। जी, देश की जनता उनको अपने हाथों पर उठाती गई और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं वो सिकुड़ते गए। तो देश ने तय कर दिया है। और अगर आपको मैं एक अंग्रेजी में एक व्यंग करते हुए बोलूं सुधीर जी, लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट ग्लोबली। जी, लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट ग्लोबली। जनता ने एक बात तय किया है। फिर भी आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अगर देश में अलगाववाद, अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी तो ये उचित नहीं है। हाँ, आलोचना करने का पूरा अधिकार है। ये चिंता सर मुझे इसलिए हो रही थी क्योंकि आप जानते हैं आजकल चीन के साथ हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इस समय, और ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अगर हमें ये पता चले कि अगर वो चीन के खिलाफ कोई कंटेंट आता है तो उसको तुरंत पुल डाउन करते हैं, और भारत के खिलाफ कोई कितनी भी बड़ी बात कर ले उसको वो एनकरेज करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है। और मैं नहीं जानता वो क्या मजबूरी है उनकी, हो सकता है वो चीन का जो बाजार है उसकी वजह से चीन से दबते हों, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत भी बहुत बड़ा बाजार है। आपने सुधीर चौधरी जी ये सवाल उठाया है तो मैं बड़ी बुलंदी से बता रहा हूं ऐसे प्लेटफॉर्म को कि भारत के बाजार का भी ध्यान रखें। यहां सबों को आजादी है। मैं फिर कहूंगा, अगर ट्विटर ने उसको उतारा तो वो गलत किया। जी, नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपके हिंदुस्तान में बहुत से टीवी चैनल्स हैं जिनके सोच अलग अलग होती है, लेकिन क्या आप अपने चैनल पर अपने चैनल की आलोचना करने के अधिकार का सम्मान नहीं करते हैं क्या? है, बिल्कुल। आपके चैनल पर लोग आते हैं, कुछ कहते हैं चीन के गुड्स का बहिष्कार करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। ये तो अवसर देते हैं ना आप। बिल्कुल, बाकी चैनल भी देते हैं।
कुछ उसको काट भी देते हैं, ये भी सामने में है। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बात सबको करने का अधिकार है। हाँ, यही भारत का लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। फिर कहूंगा, अगर कोई आतंकवाद, अलगाववाद, कम्युनल वायलेंस, अराजकता इत्यादि को प्रमोट करेगा तो ये इसका संविधान इसकी इजाजत नहीं देता और कार्रवाई होगी। जी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.